काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव था जिसके रहने वाले यानी कि वो गांव वाले हर पूर्णिमा की रात को एक घने जंगल में जाया करते थे और एक पेड़ के नीचे मुर्गे की बलि देते थे। लेकिन उस समय चमन काफ़ी छोटा था और वो ये सब हर पूर्णिमा की रात देखता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब एक दिन उसके मम्मी पापा उसे अपने साथ लेकर और एक मुर्गे को लेकर वहीं गए उस जंगल के अंदर उस पेड़ के नीचे। पहले तो उन्होंने हाथ जोड़ा और उसके बाद उस मुर्गे की बलि दे दी और बलि देने के बाद कुछ दबे हुए शब्दों में उन्होंने कुछ कहा जो उस समय चमन को बिल्कुल समझ में नहीं आया। और उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर सर झुकाया और चमन से उसके पापा ने कहा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलो और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। उस समय चमन थोड़ा छोटा था तो वो कोशिश कर रहा था कि वो पीछे मुड़कर देखे कि आखिर होता क्या है, लेकिन उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से वहाँ से उसे ले गई और उसे पीछे मुड़ने का मौका भी नहीं मिला। फिर जब अगली पूर्णिमा आने वाली थी तब चमन ने सोच लिया था कि इस बार वो देखकर ही रहेगा और जानकर ही रहेगा कि आखिर ऐसा क्या होता है कि ये लोग इतना डर जाते हैं और जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं उस जंगल से। तो उसने इस बार ऐसा ही किया। वो अपने मम्मी पापा के साथ इस बार फिर से उस जंगल में गया और फिर जब वही सब प्रक्रिया हुई कि हाथ जोड़ा गया और मुर्गे की बलि दी गई, उसके बाद फिर से चमन के पापा ने दबे हुए शब्दों में सर झुकाए हुए हाथ जोड़कर फिर से कुछ कहा जो इस बार फिर चमन को समझ में नहीं आया। और जैसे ही उसके मम्मी पापा ने चमन से कहा कि अब यहाँ से चलो और दोबारा पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, तो चमन उनके साथ उस समय तो वहाँ से चला गया। लेकिन जब वो थोड़ी दूर पहुँचा तो उसने अपनी चलने की स्पीड तेज़ कर दी और उसके मम्मी पापा का पीछे ध्यान भी नहीं गया कि चमन उनके साथ नहीं है। और जब वो अपने घर वापस चले गए तब चमन झाड़ियों में छुपकर देखने लगा कि आखिर ऐसा क्या होता है जिससे ये लोग इतने डरे हुए हैं। तब वो ऐसी जगह पे जाके छिप जाता है जहाँ से वो पेड़ पूरा दिखाई दे रहा था। करीब 15 मिनट के बाद चमन ने देखा कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर से एक सफ़ेद साड़ी में एक भयानक सी काली रंग की औरत ऊपर से नीचे उतर रही है और उस औरत का सर नीचे है और हाथ पैर बिल्कुल ऊपर थे। बिल्कुल ऐसा था जैसे कि कोई भालू उल्टे पांव पेड़ के ऊपर से नीचे उतरता है। बिल्कुल ऐसे ही वो औरत पेड़ के ऊपर से नीचे आ रही थी और जैसे ही वो नीचे आई उसे देखकर चमन की हालत बहुत ख़राब हो गई। पूरा पसीने पसीने हो गया था चमन और उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि चमन ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया कि कहीं उस औरत को उसकी आवाज़ ना सुनाई दे जाए। फिर आगे का नज़ारा देखकर उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने देखा कि वो औरत जब नीचे उतरी तो पहले तो उसने पेड़ का एक पूरा चक्कर काटा और उसके बाद जो मुर्गा बलि में चढ़ाया गया था उस मुर्गे को मुंह में दबाकर वो ऊपर दोबारा चढ़ गई। और ये नज़ारा उसी तरह खौफनाक था जैसे उसने उसे उतरते हुए देखा था। और जब वो औरत उस पेड़ के ऊपर वापस चली गई तब चमन अपने आप को संभालते हुए अपने घर की तरफ लौट गया। फिर उसने उस रात तो अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मम्मी पापा ने उससे कहा कि तू कहाँ रह गया था। तब उसने बोला कि मैं बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, कल बताऊंगा। फिर होना क्या था, अगला दिन हुआ और चमन ने अपने मम्मी पापा को ये बताया कि जो भी उसने कुछ देखा था उस सब के बारे में बताया और अपने पापा से पूछा कि पापा वो औरत कौन थी और पेड़ के ऊपर क्यों रहती है। तब उसके पापा ने उसे बताया
कि बेटा, काफ़ी सालों पहले की बात है, उस समय मैं भी काफ़ी छोटा था और उस समय पर एक प्रथा हुआ करती थी जिसको कहते हैं सती प्रथा। उस प्रथा में जब भी कोई आदमी मरता था और अगर वो शादीशुदा था तब उसकी पत्नी को उसके साथ सती कर दिया जाता था। ऐसा ही एक दिन इस औरत के साथ हुआ। इसके पति की किसी वजह से डेथ हो गई थी। तब जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो जबरन इस औरत को भी उसकी चिता पर बिठा दिया गया और उस समय ये औरत 6 महीने की गर्भवती थी और गांव वालों ने, किसी ने भी उसके मासूम अजन्मे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा और उसे उसके पति के साथ सती कर दिया। तब से गांव में बड़ी ही खौफनाक घटनाएं होने लगी थी और लोगों का जीना हराम हो गया था। अचानक से कभी भी किसी की मौत हो जाती थी तो कभी भी किसी के घर में आग लग जाती थी। ऐसे ही काफ़ी समय तक चलता रहा। फिर एक दिन लोगों ने एक बार एक अघोरी बाबा को बुलाया और सारी घटना के बारे में उनको बताया। तब अघोरी बाबा ने कहा कि इन सब को रोकने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है और फिर उन्होंने इस प्रक्रिया के बारे में बताया जो हर पूर्णिमा की रात हम गांव वाले मिलकर बरगद के पेड़ के नीचे करते हैं। बस यही सच है। गाइस, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।